हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर में अपन रेडियो एक्टिविटी चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे या फिर क्विक मैनर में इसको डिस्कस करेंगे ताकि जल्द से जल्द आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप ये लेक्चर देखने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करने या फिर ये लेक्चर के बाद ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप वो होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। सो दीज आर 3 कार्बन आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है, जो नीचे लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर। आपको ध्यान में ये रखना है कि एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर नीचे तीनों आइसोटोप्स में 6 है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 6। ठीक है, कार्बन 12 की बात करते हैं तो ये आइसोटोप में ऊपर क्या है? एटॉमिक मास 12। मैंने बोला कि एटॉमिक मास मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, ठीक है, तो एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको निकालना है। सो 6 प्लस एक्स इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो कार्बन 12 वाले आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है। जो आइसोटोप जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेबल आइसोटोप। ठीक है, कार्बन 14 की बात करते हैं। ठीक है, तो कार्बन 14 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? अभी ऊपर एटॉमिक मास में क्या क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता नहीं है। 6 प्लस एक्स इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू 14 माइनस 6 दैट इज 8। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 6। तो वो आइसोटोप जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो होता है रेडियो आइसोटोप। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि आप इसमें देख सकते हो 13 वाले कार्बन में, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 6 प्लस एक्स इक्वल टू 13 दैट इज एक्स इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन 13 वाले आइसोटोप में 7 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन कार्बन 13 वाला आइसोटोप इज नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप उस बात पे डिपेंड करता है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो। ठीक है, अगर एनर्जी ज़्यादा हुई तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। हमको ये पता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है तो वो यही चाहता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे। तो ये जो रेडियो आइसोटोप है ये क्या करेगा? अपने एक्सेस एनर्जी को लिबरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ आइदर अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन और गैमा एमिशन। ठीक है, तो ये हर एक रेडियो आइसोटोप के लिए अलग अलग होता है। ये ऐसा नहीं होगा कि कार्बन 14 वाला जो रेडियो आइसोटोप है वो अल्फा एमिशन भी दिखाएगा, बीटा एमिशन भी दिखाएगा एंड गैमा एमिशन भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता है। हर एक रेडियो आइसोटोप अलग अलग टाइप का अपना पार्टिकल एमिशन दिखाता है। ठीक है, तो ये आइसोटोप की खासियत ये है कि ये इनकी तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल ये सब अल्टर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट मैंने रखा था, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर अल्फा एमिशन एमिट करता है कोई रेडियो आइसोटोप तो एक हीलियम एटम लिबरेट किया जाएगा। ठीक है, सो हीलियम एटम के करस्पॉन्डिंग जो कोई मॉलिक्यूल होगा वो लिबरेट किया जाएगा। अगर बीटा एमिशन एमिट होता है तो ये एमिट हो जाएगा। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन जिसका कोई मास नहीं होता है। अगर गैमा एमिशन कोई रेडियो आइसोटोप दिखाता है तो फोटोन लिबरेट होता है। तो ये अपन ने टेक्निक्स वाले कोर्स में एकदम अच्छे से डिस्कस किया था। एज ये वाली जो सीरीज है ये क्विक रिवीजन सीरीज है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको पता होगा कि पेरेंट मॉलिक्यूल एंड डॉटर मॉलिक्यूल, जब पेरेंट मॉलिक्यूल का या फिर पेरेंट मॉलिक्यूल
कि जो एक्सेस एनर्जी है जब वो लिबरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गैमा एमिशन, तो जो डॉटर मॉलिक्यूल बनता है वो कौन सा बनता है और कैसे बनता है, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आता है। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको पता है, ठीक है। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, ये इसमें हम डिटेल में कवर नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये तीनों का हो गया। एक और चीज़ पूछी जाती है जो कि है पॉजिट्रॉन डिके एंड नेगेट्रॉन डिके। पॉजिट्रॉन डिके को हम बीटा प्लस डिके भी बोलते हैं, नेगेट्रॉन डिके को हम बीटा माइनस डिके भी बोलते हैं। तो ये वाला पेरेंट मॉलिक्यूल स्टार्टिंग वाला, ठीक है, ये मैग्नीशियम का आइसोटोप। तो ये मैग्नीशियम का आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो आइसोटोप है। तो इसकी जो एक्सेस एनर्जी है, ये एक्सेस एनर्जी ये किसी न किसी फॉर्म में लिबरेट करेगा। तो पॉजिट्रॉन डिके में क्या होता है, ये पेरेंट मॉलिक्यूल एक पॉजिट्रॉन को एमिट करेगा और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल को एमिट करेगा। तो अगर आपको ऑप्शन में आए कि न्यूट्रिनो पार्टिकल किसके एमिशन से होता है, तो आप क्या चूज करोगे, बीटा एमिशन से, लेकिन वो भी कौन से टाइप का, बीटा प्लस डिके या फिर पॉजिट्रॉन डिके, क्योंकि इसमें पॉजिट्रॉन एमिट होगा। पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा और इसका मास नेग्लिजिबल होगा। न्यूट्रिनो पार्टिकल का मास, इट हैज नो मास एंड नो चार्ज, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो 12 से चेंज होके 11 बन रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एटॉमिक नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है। नेगेट्रॉन डिके में देखो, जो पेरेंट मॉलिक्यूल है कार्बन 14 का, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा एज वेल एज एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और उसका मास नेग्लिजिबल होता है। एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को हम ऐसे लिखते हैं, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल हैज नो मास एंड नो चार्ज, ठीक है। तो ये पेरेंट मॉलिक्यूल C14 वो चेंज हो गया इनटू अपना स्टेबल वाला डॉटर मॉलिक्यूल दैट इज नॉर्मल नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन एटम में चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेट्रॉन टाइप के डीके में एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आ रहा है, पेरेंट का था 6, डॉटर का है 7। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर +1 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अभी हम यूनिट्स की अगर बात करें, so there are two types of units which we study in the radioactivity. First one is becquerel. तो ये becquerel क्या होता है, disintegration per second, whereas curie that is Ci is equal to 3.7 into 10⁻10 disintegration per second. तो हम 1 क्यूरी को 37 गीगा becquerel भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एब्जॉर्ब डोज यूनिट्स क्या होते हैं, तो ये पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एंड काउंट पर सेकेंड, ये दोनों चीज़ डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो जो अपना सिंटिलेशन काउंटर होता है वो काउंट्स पर सेकेंड को मेजर करेगा, वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को मेजर नहीं करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एब्जॉर्ब डोज यूनिट्स, इसमें 2 टाइप के अलग अलग यूनिट्स है, दैट इज रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज एंड ग्रे, जिसको हम RAD एंड ग्रे को GY शॉर्ट फॉर्म से इसको हम लिखते हैं। रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज ये क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ गैमा रेज और एक्स रेज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 एर्क और 10⁻⁻5 जूल्स एनर्जी इन 1 ग्राम ऑफ मैटर। अगर ये 1 ग्राम है मैटर का, कोई भी टिश्यू ले लो या कुछ बायोलॉजिकल सैंपल ले लो, तो इसमें क्वांटिटी ऑफ गैमा रेज, क्वांटिटी ऑफ गैमा रेज क्वांटिटी कितनी लगेगी टू डिपोजिट 10⁻⁻5 जूल्स
इसके अंदर, तो ये गैमा रेस की क्वांटिटी कितनी होगी ताकि 10⁻⁵ जूल ये वाले 1 ग्राम ऑफ मैटर में डिपॉजिट हो सके, इसको हम बोलेंगे रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। बहुत ही इजी है। वैसे ही अगर इसको 1 kg से हम रिप्लेस करते हैं, सो इन दिस 1 kg ऑफ मैटर क्वांटिटी ऑफ गैमा रेस कितना होगा ताकि 1 जूल ऑफ एनर्जी कैन बी डिपॉजिटेड इन दिस 1 kg ऑफ मैटर, उसको हम बोलेंगे ग्रे। ठीक है, ये कन्वर्जन ध्यान में रखना कि 1 ग्रे इक्वल टू 100 रेड। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कन्वर्जन पे पार्ट बी में CSR नेट में। ठीक है, काउंटिंग एफिशिएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, उसका फॉर्मूला है 100 इंटू C-A/B%, वेयर A इज सैंपल काउंट। ठीक है, तो आपका कोई सैंपल होगा रेडियो एक्टिव, तो वो सैंपल अपना काउंट कितना दिखाएगा व्हेन मेजर्ड इन अ सिंटिलेशन काउंटर। ठीक है, वो A होगा। ये सब क्वेश्चन में दे दिया जाएगा आपको। B एक स्टैंडर्ड मटेरियल लिया जाएगा और उसका डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड आपको या फिर पर मिनट आपको पता होगा। तो अगर क्वेश्चन में पर सेकंड दिया होगा तो आपको पर मिनट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और ये जो C होगा ये क्या होगा A+B। जैसे ये वैल्यू सबको पता चल गए, आपको बस ये इसमें डालना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो आपको वो CSR नेट पार्ट C में ऐसा करके डाल सकते हैं कि केस A में ये अपन ने नोन, या फिर ये तो सेम ही रहेगा स्टैंडर्ड मटेरियल ऑफ नोन डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, तो वो बोलेंगे केस 1 में हमने सैंपल नंबर 1 लिया, उसका काउंट ये मिला, और केस 2 में सैंपल नंबर 2 लिया, उसका काउंट ये मिला। ठीक है, तो आपको वो कंपेयर करना पड़ेगा कि इसका काउंटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें और बहुत कुछ है जो हमने कवर नहीं किया है, सो मैं ये फिर से बता रहा हूँ कि ये क्विक रिवीजन सीरीज है। ठीक है, डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। कोई बच्चों को क्विक रिवीजन सीरीज की ज़रूरत थी, उनको ये सब इसके बारे में डेप्थ में पता था, इसलिए मैं वो वापस से भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेप्थ वाली भी चाहिए होगी तो वो भी हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स वो आपको डिटेल में पढ़ना है। कौन से रेडियो आइसोटोप्स कौन से पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, आयोडीन कौन सा करता है, ट्रिटियम कौन सा करता है, ठीक है, कार्बन 14 कौन सा करता है, कोबाल्ट कौन सा करता है। ठीक है, ये रेडियो आइसोटोप्स के यूज़ क्या है डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस में। तो कोबाल्ट का जो रेडियो आइसोटोप होता है उसका यूज़ होता है टू डिटेक्ट कैंसर इन द बॉडी। ठीक है, वैसे आयोडीन का टू डिटेक्ट थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर, ट्रिटियम का हो गया टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट इन द बॉडी। ठीक है, तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट रेडियो आइसोटोप्स है एंड इट्स यूज इन बायोलॉजी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमने इसमें नहीं कवर किया है। ठीक है, डिटेल में तो मैंने ये सब कुछ कवर किया है टेक्निक्स के कोर्स में अपने एंड्रॉयड ऐप के ऊपर, तो आप वो एंड्रॉयड ऐप ज्वाइन कर सकते हो। मैं सबकी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप की, क्विज वाले टेलीग्राम ग्रुप्स की, जिससे 3000 प्रीमियम क्वालिटी के क्विज क्वेश्चन ऑलरेडी पड़े हुए हैं।